और लगातार हम आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी हर एक अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल कानपुर में जो हिंसा हुई, जहां पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कहीं ना कहीं हिंसा भड़की कानपुर में, और एक अलग तस्वीर जो है वो देखने को मिली। ये आप देख सकते हैं, एक पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई, यहाँ पर कई लोग घायल भी हुए। अब तक कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे संवाददाता विशाल ने अभी चश्मदीदों से भी बातचीत की। आपने अभी जस्ट वो वीडियो देखा जिसमें उनका कहना है कि घर की छतों से भी पत्थरबाजी की जा रही थी, बमबाजी की जा रही थी। लोग अपने अपने घरों की बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर से खड़े होकर ये पत्थरबाजी कर रहे थे। और यहाँ पे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या नजारा रहा होगा, कल का क्या माहौल रहा होगा, ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठेले में रख कर बमबाजी की गई, पत्थरबाजी की। कहीं ना कहीं ये पूरा जो कल जो हिंसा हुई, ये पूरी प्री प्लान्ड साफ नजर आ रही थी। साफ समझ में आ रहा था कि इसकी जो तैयारी है वो की गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कर्टन्स हैं जिसके अंदर काफी पत्थर और बम रखे गए थे। उसके बाद उससे निकाल कर बाहर लोगों पर फेंके जा रहे थे। कल काफी फोर्स यहाँ पर तैनात हुआ, आज भी काफी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। और हर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशाल लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर हम ताजा हालातों की बात करें तो अभी फिलहाल ताजा हालात जो है वो क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये आपको बता दूं, जिस तरह से ताजा हालात ये है कि पुलिस से पूरी चीजें अपने अंदर कंट्रोल रख लिया गया है। आईपीएस डॉक्टर अजयपाल शर्मा को जब से यहाँ भेजा गया है, वो कल रात से ही यहाँ पर है, 4-5 बार गश्त कर चुके हैं। उनके साथ जॉइंट सीपी डीएम खुद यहाँ पर मौके मौजूद है। ये चंदेश्वर हाता है जहाँ पर सबसे पहले पत्थर चलाए गए। जो दिखाया जा रहा है ये वही हाता है जिसकी घर की हम लोग बात कर रहे हैं। वो जस्ट इसी के ऊपर वो घर है जहाँ पर हम लोग थे। जहाँ चश्मदीद ने बताया कि यहाँ पे ठेले भर से लोग आते हैं, इशारा करते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से लगातार हम लोग लगातार कहते बच्चों को आगे ढाल बनाया गया था, छोटे छोटे बच्चे मुंह बांध कर पत्थरबाजी कर रहे थे। और जब सूरज मुख्यमंत्री आदेश देते हैं तो आनंद फानंद में अधिकारी आते हैं। और जो मेन मास्टर माइंड था, मैं आपको बताऊं, जफर हाशमी, वो अभी भी फरार है। उसका कोई पता नहीं। जिससे इतने बड़े मूवमेंट को पूरा, ये दूसरी बार था जो उसने इतने बड़ा मूवमेंट किया और मना करने के बाद प्रशासन से कोई अनुमति नहीं। सीधा इतना बड़ा 4 से 5 हजार लोगों की संख्या जो चश्मदीद बता रहे हैं वो यहाँ पर थी। उनका कहना है कि यहाँ जब शोर होने लगा, यहाँ लोग मारपीट करने लगे, तब हमें पता चला। जब ईंटें हमारे घर में, हमारे एसी, हमारी हर जगह पहुंचने लगी। ये दुकानें हैं, ये पत्थर मैं दिखाना चाहूंगा। ये कल के ही पत्थर है, अभी तक यहाँ से हटे नहीं है। यहाँ ये पत्थर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये पूरा एरिया था। और अगर सामने से बात की जाए तो उस चश्मदीदों का कहना है कि सामने की बिल्डिंगों से भी, वो जो मस्जिद के उस तरफ जितनी बिल्डिंग है वहां से भी पत्थरबाजी की गई थी। क्योंकि लगातार जो कहा जा रहा था कि छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस प्रशासन समझाने का काम कर रहा था उसके बाद भी लगातार पुलिस पे भी पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें कई डीएसपी, एसीपी घायल होते हैं। जी बिल्कुल विशाल, आज एक लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज जो आपके द्वारा ही भेजा गया था, उस वीडियो में हमने देखा कि एक कर्टन टाइप का था, कुछ ठेला था जिसको पहले तोड़ा गया, उसके बाद उससे पत्थर और बम निकाले गए। इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि ये प्री प्लान था, ये हिंसा प्री प्लान थी कि इस तरीके की चीजें की जाएंगी, पत्थरबाजी की जाएगी, बमबाजी की जाएगी। क्योंकि इतनी संख्या में ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ कैसे आए, बम कौन लेकर आया, ये तमाम चीजें हैं जिन पर लगातार बातचीत की जा रही है और की जानी चाहिए, साथ ही साथ जांच भी की जानी चाहिए। देखिए, जांच का विषय तो बहुत बड़ा है। पीएफआई के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। जो जफर हाशमी है उन पे ये आरोप लग रहा है कि पीएफआई फंडिंग है। लेकिन जो आपने बात की सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं आप, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो सीसीटीवी तोड़ने काम कर रहे हैं। 5 मिनट की क्लिप को जो पूरा देखेगा वो समझ जाएगा कि किस तरह से लोग एक दुकान, एक गरीब महिला की दुकान थी जो पान मसाला वहां पर बेची, उसकी दुकान को तोड़ा जाता है, वहां से सामान निकाला जाता है, जो पैसे रखते होते हैं वो उठाए जाते हैं। तो पूरा उनका मकसद साफ था कि सब सारी चीजें क्लियर करनी है कि हमें पत्थर चलाने हैं। उन्हें ये भी पता था कि यहाँ सीसीटीवी लगा है, हमें इसे तोड़ना भी है। देख के जाते हैं, फिर पत्थर लेके आते हैं, फिर मारते हैं। एक ठेला लगा होता है जिसके इर्द गिर्द लगभग 100-200 लोग होते हैं और पत्थर उससे नहीं उठाते हैं, चलाते हैं। और जब तक चलाते हैं, एक रिक्शे वाले से कल ही हम लोगों ने मुकेश से बात की थी। जो मुकेश थे
उनसे उनका नाम पूछा जाता है, फिर उनके ऊपर 30 से 35 लड़के के हमला कर देते हैं। उनके 36 टाके आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों के सर पे पागलपन सवार था और उनको सिर्फ एक ही हिंसा की बात सामने आ रही थी। लगातार वो हिंसा कर रहे थे। इधर आसपास लोग, इन दुकानों पे जो लोग थे, दुकान तक लोग छोड़ के चले गए थे। सामने की दुकानें थी, ये बंद कराने वो लोग आए थे, लेकिन जब बंद नहीं करा पाए तो फिर उन्होंने पत्थरबाजी को अपना सहारा बनाया और पत्थरबाजी की। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही थी, साथ ही साथ बम चलाए जा रहे थे। आपने यहाँ पर चश्मदीदों से भी बातचीत की, उनका भी ये साफ कहना है कि लोग अपने घरों की छतों से पत्थर चला रहे थे। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से पत्थरबाजी की जा रही थी। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो भी लगातार देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक ये स्थिति जो है कल कानपुर में देखने को मिली, और इस पर अब लगातार हालांकि जांच की जा रही है। अजय शर्मा जी को यहाँ कानपुर लाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी हिंसा को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सतर्क नजर आ रहे हो। अजयपाल शर्मा के आने के बाद चीजें जो प्रशासन के पहले से हाथ में थी वो और कहीं क्लियर हुआ है। इस हादसे की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी एक बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है। विशाल, सवाल ये भी है कि ये जो हाता है, चंद्रेश्वर हाता है, ये क्यों टारगेट रहा? इसको इतना टारगेट क्यों किया गया? इसकी तरफ इतनी पत्थरबाजी क्यों की गई? ये एक सवाल जो है वो जहन में है सभी के। मैं चाहूंगी कि अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज बताएं। देखिए, जैसे आपको बताओ, ये जो एरिया है यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है, लेकिन चंदेश्वर हाता जो है इसके दो गेट है। एक गेट ये है, एक गेट आगे है जहाँ सीसीटीवी फुटेज जहाँ के हैं, जहाँ सीसीटीवी तोड़े गए थे। इन दो हाथों में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहता है। यहाँ से हमेशा, जब इससे पहले भी कभी भी कानपुर में हिंसा होती थी तो यहाँ की चौकसी पहले बढ़ाई जाती थी, क्योंकि चारों तरफ से घिरा ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जाता है। अंदर दिखाने की अगर बात की जाए तो अंदर लोग बने हुए हैं, और जो ये अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हाथे की बात की जाए, इस हाथे की अगर बात की जाए तो ये पूरा हाथा, ये इस हाथे पे क्योंकि हिंदू बाहुल्य है तो यहाँ पे ही जाके सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है और यहीं पर पत्थरबाजी। ठीक है विशाल, अगर अभी मौजूद है, मैं बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है इनसे बात करना, क्योंकि अभी का जो माहौल है मैं समझना चाहूंगी कि क्या माहौल है। हुआ आए हैं, जब इनकी मर्जी आएगी, जब जो लोग चाहेंगे, हमेशा अपना काम करते रहेंगे। क्या कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था ये समझ लो। 2-4 हजार आदमी लेके आ रहे हम लोग को क्या, तो हम लोग कारोबार आदमी है, कारोबार करेंगे। इनकी जब इच्छा होगी तब छुट्टी करेंगे, जब इनके प्रोग्राम होगा तब प्रोग्राम बना लेंगे। आदमी लोग सोचता नहीं क्या ये लोग, या इनको मुगल के लिए कहा गया है, हम नहीं मना कर रहे हैं। ये छुट्टी कर, हम लोग की दुकान क्यों बंद कर? कहने मतलब ये जगह। कल आप थे जब यहाँ पे घटना हुआ? हमारे सामने की बात। क्या हुआ था? पत्थरबाजी लोग ये कम से कम 2-2.5-3 हजार आदमी लेके आए थे। हम लोग अपना नाम रहते हैं, चंद्रपुराते रहते हैं, मेरा नाम है। ये लोग जमीन से आए, इनका मकसद ये है कि चंद्रपुराता खाली करो, पूरा हम देखें, पूरा अपना बना दे। क्या खाली करने को कहते हैं? क्या खाली करने के लिए कहते हैं? नहीं, खाली कर, मार देंगे तो खाली तो अपने आप हो जाएगा। मार देंगे तो खाली तो वैसे भी हो जाएगा अपने आप। तो बिल्कुल देखिए, जो चीजें हैं वो ये साफ, जैसे आपको बता दूं, जिस तरह से लोग भी कह रहे हैं कि उनका एक ही होता है, जब भी कोई भी दिक्कत होती है तो वहां पर सीधे सबसे पहले चंदेश्वर हाथे का ही नाम आता है और सबसे पहले यहीं पर लोग आकर सोचते हैं चंदेश्वर हाथे को खाली करा दे। यहाँ पर चीजें व्यवस्थित नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि लोगों में काफी डर इस वक्त, जाहिर सी बात है कि होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से 4-5 हजार लोग, अभी जैसे कि हमने सुना कि उन्होंने बताया कि 4-5 हजार लोग आ गए थे, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर होगा। तो इन चीजों को सामान्य करने के लिए अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है? ये पूरा एरिया पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है और यहाँ पर पुलिस लगातार, डीएम, कमिश्नर, जेसीपी और अजयपाल शर्मा सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो गश्त कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दुकान खुलवा रहे हैं कि आप अपना काम करिए, जो आपका धंधा है उसे आप करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपने साथ।
ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि कल जो कानपुर में हिंसा हुई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि कल पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई, दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए और यहाँ पर लोग अपने घरों की छतों से भी बमबाजी करते हुए नजर आए, पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। ये सीसीटीवी फुटेज, ताजा फुटेज है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बमबाजी और पत्थरबाजी जो है वो करने के लिए यहाँ से पत्थर बम निकाले गए और फिर उसके बाद तोड़फोड़ की गई। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि जब से यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है और अजयपाल शर्मा यहाँ पर अभी कानपुर बुलाए गए हैं ताकि चीज़ों को थोड़ा सामान्य किया जा सके। और हालात अभी सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में डर भी साफ देखा जा रहा है।